आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन तंत्र क्या है और इसमें जो ग्लैंड होती हैं उनका काम क्या है। ग्लैंड जो है वो 3 टाइप की होती हैं। एक को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरे को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अब हम समझते हैं कि ग्लैंड क्या होती है और ग्लैंड का काम क्या होता है। मेन तो ग्लैंड है कि ग्लैंड क्या होती है और उसका काम क्या है। जैसे कि ये एक मार्कर है, ये ग्लैंड है और इससे कोई पदार्थ सिक्रीट हो, जैसे कि इससे क्या ये सिक्रीट हो रहा है, क्या ये द्रव्य भरा है, इसके अंदर जो भरा है वो सिक्रीट होने लगे तो वो किसके द्वारा हो रहा है, एक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट हो रहा है। ठीक, दिस इज द ग्लैंड। तो इसके द्वारा अगर सिक्रीट होता है तो उसे क्या कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे। ये किससे बनी है, वैसे तो अभी ये मार्कर है जो कुछ मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जो पॉलीमर्स हैं प्लास्टिक के उससे बनी है। बट अगर हम बायोलॉजिकल उसमें देखें तो बायोलॉजिकल रूप में क्या है, या तो ये कोई सेल हो सकती है या कोई टिश्यू हो सकता है या कोई ऑर्गन हो सकता है जिससे कि कोई स्पेशल सब्सटेंस सिक्रीट होने लगे, उसे क्या कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे। क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि जैसे कि ये है, ये एक ग्लैंड मान लेते हैं और इस ग्लैंड से क्या है, कोई द्रव्य सिक्रीट होने लगे, स्पेशल पदार्थ अगर ऐसे करके सिक्रीट होता है, ये देखो ये सिक्रीट होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, ग्लैंड कहते हैं। ठीक, समझ गए। ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंड क्या, कोई सेल, टिश्यू या ऑर्गन अगर कोई स्पेशल पदार्थ, जैसे कि ये कोई स्पेशल पदार्थ का सिक्रीशन करता है, ये सिक्रीट होता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ठीक, समझ गए। तो ग्लैंड 3 टाइप की हैं। एक को कहेंगे ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे को एंडोक्राइन और तीसरे को मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, तो इसका काम क्या है, यह क्या करती है, ये तो ट्यूबलेस ग्लैंड होती है। पहले तो कैसी होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। नलिका विहीन ग्रंथि होने के कारण ये अपना जो सब्सटेंस है, जो स्पेशल सब्सटेंस है, वो ब्लड में डायरेक्ट भेज देती है। कहाँ भेजती है, ब्लड में भेज देती है और एक्शन शो होता है। क्या होता है, एक्शन शो होता है। तो ये क्या है, देख लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, वह ग्लैंड जो अपना सिक्रीटरी सब्सटेंस, क्या, अपना सिक्रीटरी सब्सटेंस, हिंदी में कहते हैं स्रावित पदार्थ। क्या कहते हैं, स्रावित पदार्थ ब्लड के माध्यम से टारगेट मतलब लक्ष्य तक पहुंचाती है। कहां पहुंचाते, ब्लड के माध्यम से टारगेट तक पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, इनसे क्या है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड में, किसमें, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होते हैं। जैसे थायराइड से सिक्रीट होंगे तो थायरोक्सिन है, ठीक, तो इनका सिक्रीशन होगा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा। एड्रिनल ग्लैंड है, इससे एड्रिनल ग्लैंड से क्या, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, ठीक, ग्लूकोकार्टिकॉइड है, मिनरलोकार्टिकॉइड है, स्टेरॉइड है, उनका सिक्रीशन होगा। तो ये क्या करते हैं, इस डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होते हैं। आपने पढ़ा है एड्रिनल हार्मोन है, जैसे एड्रिनल हार्मोन का एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब ये जो हार्मोन है ये किसमें, जैसे कोई लड़ाई हो जाती है, कहीं कोई फाइट हो गई, तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगी और ये क्या करेगी, फाइट में काम करेगी। उस समय ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी, ग्लाइकोजन किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूटेगा और टूट करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और हार्ट की जो मसल्स हैं वो हाईली वर्क करने लगती हैं और हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन की जो दर है वो बढ़ जाती है और मसल्स में क्या हो जाता है, जो ग्लूकोज हमारी पैर की मसल्स में और जो लीवर में स्टोर है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन, और वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो ह्यूमन है वो भागता है, लड़ता है या डर जाता है। इसका काम है फाइट, फ्लाइट एंड फियर। ठीक है। अब दूसरी है जिसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये ट्यूबनेस ग्लैंड होती है, नलिका युक्त ग्रंथि होती है
और ये अपना जो सिक्रीटरी मटेरियल है, सिक्रीटरी सब्सटेंस है, वो नलिका के द्वारा ही भेजती है टारगेट तक। जैसे कि हमारी अश्रु ग्रंथि है, मतलब आंसू वाली जो ग्रंथियां हैं जिन्हें कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। अब होता क्या है कि लैक्राइमल जो हमारी आंख के ऊपर जो ग्लैंड होती है, अब इससे क्या है, ट्यूब के माध्यम से आता है और गिरने लगता है आंसू। तो किससे आता है? ट्यूब से। ऐसी मिल्क ग्लैंड, जो मिल्क की ग्लैंड है, वो क्या करती है, एलोलस आकर के आगे ये ट्यूब बना लेती है और ये ट्यूब से क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक, यहाँ पर सिक्रीट हुआ, ये आया ट्यूब के माध्यम से और ये कहाँ पहुंच जाता है, निप्पल पर, और यहाँ ट्यूब के माध्यम से सिक्रीशन होने लगता है। तो ये कैसी ग्लैंड हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। कौन सी ग्लैंड हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लीवर है, सेलेब्री ग्लैंड है, या लैक्राइमल ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है, ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी है, तीसरी है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरी कौन सी है? मिक्स्ड ग्लैंड है। जो मिक्स्ड ग्लैंड है वो कैसी ग्लैंड होती है, इसमें दोनों पार्ट्स होंगे, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। मतलब एक्सोक्राइन जो मामला है एक्सोक्राइन का वो भी होगा और एंडोक्राइन भी होगा। जैसे कि पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज कैसा है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, क्योंकि उसमें इंसुलिन ग्लूकागोन का सिक्रीशन और पैनक्रियाटिक जूस का भी सिक्रीशन होता है। मतलब दोनों पार्ट्स का जो सिक्रीशन होने लगे, दो पार्ट्स जिसमें पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बनाती है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मिलकर क्या बनाएगी? मिक्स्ड ग्लैंड बनाएगी। जैसे पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, लीवर है, हार्ट है, ओवरी है, स्किन है, प्लेसेंटा है, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का तो सिक्रीशन करते हैं और अदर्स पार्ट का भी सिक्रीशन, अदर्स चीजों का भी सिक्रीशन करते हैं। ठीक, तो इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक, ओके। नेम अब हम पढ़ेंगे। पहले नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में। तो नंबर 1 है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है और इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और इसे पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। ठीक, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियाज और प्लेसेंटा के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या काम करती हैं और कैसे इनके फंक्शंस होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये मास्टर ग्रंथि है, और ये जो हमारी स्पेनोइड बोन है, इसके अंदर सेला टर्सिका कैविटी होती है, उसमें ये स्ट्रक्चर लटका होता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, और जो जोड़ होता है उसे ब्रंतो क्या कहते हैं, इन्फेंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंडिबुलम। ये मटर के दाने के बराबर होती है और 0.5 से 1 ग्राम तक की होती, पिंक कलर की रहती है, और इसका जो व्यास है वो 1.5 डायमीटर इसका होता है, 1 या 1/2 होता है व्यास इसका। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो, इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। एक को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, या फिर कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो मिडिल पोर्शन होता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट लॉब, और इसका पोस्टीरियर पोर्शन से कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। तो पहले तो आप इसके बारे में लिख लीजिए कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या होता है, ग्लैंड क्या होती है, और ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं। तो टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो नेम ऑफ एंडोक्राइन सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। ठीक है,